अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अप्लाइड केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज एंड मेटलर्जी ही कंटिन्यू है। लास्ट लेक्चर्स में हमने सीमेंट इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, इट्स सोर्सेज, रॉ मटेरियल, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ स्लरी मेथड को डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, जब भी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करवाई जाती है तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए कि हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए। जब हमारे पास रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होंगे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पहला काम हमने क्या करना है, हमने रॉ मटेरियल को अवेल करना है। जब हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे फिर हमने उसको क्या करना है, उसको ग्राइंड करना है और क्रश करना है। सेकेंड स्टेप जो है, इसमें जो रॉ मटेरियल हमारे ग्राइंडेड एंड क्रश्ड रॉ मटेरियल होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसकी मिक्सिंग करवाते हैं। अब जब हम इसकी ग्राइंडेड और क्रश्ड रॉ मटेरियल की मिक्सिंग करवाते हैं तो यहाँ पे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किए थे स्लरी प्रिपरेशन मेथड। तो मिक्सिंग के बाद हम एक स्लरी फॉर्मेशन करते हैं। अब उसके लिए हमने दो प्रोसीजर्स देखे थे, या तो ड्राई प्रोसेस को फॉलो किया जाता है या वेट प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। किसी भी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम स्लरी तैयार करते हैं। मींस रॉ मटेरियल्स की ग्राइंडिंग की जाती है, क्रशिंग की जाती है, उसके बाद उसकी मिक्सिंग की जाती है और किस तरह से हम स्लरी तैयार करते हैं हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फिर उसकी स्लरी बनाई जाती है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम उस स्लरी को रोटरी किल्न में से गुजारते हैं और इसको हीटअप करते हैं। रोटरी किल्न क्या है, ये एक भट्टी होती है जिसमें हम स्लरी को पास आउट करते हैं और डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें से अक्सर आपको क्वेश्चन भी आता है रोटरी किल्न का। अब रोटरी किल्न के फर्दर डिफरेंट जोन्स होते हैं। अब इसमें फर्स्ट जोन जो आता है वो डिहाइड्रेशन जोन है, सेकंड इसमें कैल्सिनेशन जोन है, थर्ड इसमें बर्निंग जोन है, फोर्थ इसमें कूलिंग जोन है। इन जोन्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जब हम इन स्टेप्स को डिटेल डिस्कस करेंगे तब हम इन जोन्स के भी डिटेल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। अब आफ्टर पासिंग फ्रॉम द कूलिंग जोन क्लिंकर फॉर्मेशन इज डन। तो जब हमारे पास क्लिंकर फॉर्मेशन आ जाती है तो फिर इस क्लिंकर को मिक्स किया जाता है जिप्सम के साथ। इसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वह सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब सेटिंग ऑफ सीमेंट में भी दो मेजर प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट स्टेप हाइड्रेशन होती है, सेकंड स्टेप जो है वो हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रेशन सेटिंग ऑफ सीमेंट में हाइड्रेशन स्टेप को या हाइड्रोलिसिस स्टेप को जो है वो हाइड्रेशन थ्योरी या हाइड्रोलिसिस थ्योरी का भी नाम दिया जाता है। तो ये स्टेप्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिटेल डिस्कस करेंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए सीमेंट की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करवाई जाती है। फर्स्ट स्टेप है ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसमें सबसे पहले जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है, देन उनको ग्राइंड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कि वाटर की मौजूदगी में जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं जैसे लाइमस्टोन है, क्ले है, जितने भी रॉ मटेरियल्स की हमने डिस्कशन की थी उनको क्रशिंग की जाती है, देन ग्राइंड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है जैसे लाइमस्टोन है और क्ले है, इसको क्रश ग्राइंड किया जाता है और इनकी मिक्सिंग की जाती है। फॉर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग एंड मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आर फॉलोड। इसमें से एक वेट प्रोसेस है और सेकंड जो है वो ड्राई प्रोसेस है। कि रॉ मटेरियल्स की ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड उनकी मिक्सिंग के लिए दो तरह के प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है। एक उसमें से वेट प्रोसेस है और दूसरा जो है वो ड्राई प्रोसेस है। अब इनमें से कोई एक प्रोसेस को हम ले सकते हैं। अब इनमें से किस प्रोसेस को हम ले सकते हैं, चॉइस जो है इन दोनों प्रोसेसेस में से वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो चॉइस बिटवीन टू प्रोसेसेस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो पहला फैक्टर जो है वो है फिजिकल कंडीशन ऑफ द रॉ मटेरियल, कि हमें रॉ मटेरियल की फिजिकल कंडीशन को देखना पड़ता है। ये लास्ट लेक्चर में जब हमने प्रिपरेशन ऑफ स्लरी मेथड को डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे कहा था कि ड्राई प्रोसेस हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे रॉ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, तब हम क्या करते हैं, ड्राई प्रोसेस को एम्प्लॉय करते हैं।
और वेट प्रोसेस हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे रॉ मटेरियल्स जो हैं वो सॉफ्ट हो तो हम वेट प्रोसेस को एम्प्लॉय करते हैं। तो रॉ मटेरियल की फिजिकल कंडीशन वो वेट है या ड्राई है, इसकी बेस पे रॉ मटेरियल की फिजिकल कंडीशन वो ड्राई है या सॉफ्ट है, उसकी बेस पे हम प्रेपरेशन ऑफ स्लरी जो है वो भी वेट प्रोसेस या ड्राई प्रोसेस लेंगे। अगर हमारे हार्ड हैं तो हम ड्राई प्रोसेस को लेंगे, रॉ मटेरियल हार्ड है तो ड्राई प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, अगर हमारे रॉ मटेरियल सॉफ्ट हैं तो हम वेट प्रोसेस जो है उसको फॉलो करेंगे। सेकंड स्टेप आ जाता है प्राइस ऑफ द फ्यूल। अब जब इनको रोटरी किल में से पास आउट किया जाता है मिक्सचर को, तो वहाँ पे रोटरी किल भट्टी है, तो भट्टी में भट्टी को बर्न करने के लिए हमें फ्यूल की भी ज़रूरत होती है, तो हमें प्राइस ऑफ द फ्यूल को भी देखना पड़ता है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। थर्ड जो फैक्टर आ जाता है वो है लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द फैक्ट्री। थर्ड हमें जिस फैक्टर को माइंड में रखना होता है वो ये है कि फैक्ट्री की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, जिस जगह पे फैक्ट्री लोकेटेड है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए हम ड्राई प्रोसेस के वेट प्रोसेस को एम्प्लॉय करते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वेट प्रोसेस फेवरेबल है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स। सेकंड स्टेप है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल जो हमारे रॉ मटेरियल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड है उनको क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, पाउडर जब इसका बन जाता है तो उनकी मिक्सिंग करवाई जाती है। अब क्ले जो है वो 75% ली जाती है, क्ले जो है वो 25% ली जाती है, और जो लाइमस्टोन है वो 75% जो है लिया जाता है। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को हम कह रहे हैं। अब जब मिक्सचर को फाइनली ग्राइंड कर दिया जाता है और उससे फाइन पाउडर बन जाता है तो उस मिक्सचर को हम होमोजीनस कहते हैं। अब इस मिक्सचर से फर्दर जो है वो स्लरी तैयार की जाती है। उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रशिंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस जो स्टेप नंबर 1 है, एंड स्टेप नंबर 2 मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, इन दोनों प्रोसेसेस में हम ड्राई या वेट प्रोसेस को ही एम्प्लॉय करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल फैक्टर या डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट फैक्टर्स। तो उसके नतीजे में इस रॉ मटेरियल्स की मिक्सिंग से स्लरी तैयार की जाती है, या तो वेट प्रोसेस के ज़रिए से या ड्राई प्रोसेस के ज़रिए से। और जो स्लरी तैयार होती है इसमें तकरीबन 35 से 45% जो है वो वाटर कंटेंट्स होते हैं। इसके बाद इस स्लरी को फिल्टर कर दिया जाता है, और इसके बाद इसका जो वाटर है उसको फिल्ट्रेशन के बाद कम से कम 30% जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है। अब इस फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास एक फिल्टर केक आता है, उसको हम स्टोर कर लेते हैं स्टोरेज टैंक। थर्ड स्टेप यहाँ से रोटरी किल स्टार्ट होती है। थर्ड स्टेप है हीटिंग द स्लरी इन रोटरी किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। इसमें जो हमने स्लरी तैयार की होती है उसको हम रोटरी किल में से पास आउट करते हैं। जब हम इसको रोटरी किल में से पास आउट करते हैं तो पीछे भी हमने डिस्कस किया, इसके डिफरेंट जोन्स होते हैं जिन पे किल भट्टी है तो इसका टेम्परेचर वेरिएशन होगी, टेम्परेचर में भी इसकी वेरिएशन होगी। इसके डिफरेंट जोन्स होते हैं, हर जोन का डिफरेंट टेम्परेचर होता है, और उसी की बेस पे डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पे होते हैं। अब जो रॉ मटेरियल रॉ मील या स्लरी जो हमने तैयार की थी उसको रोटरी किल में से पास आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सिक्रू। अब रोटरी किल के डिफरेंट जोन्स हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। नंबर 1 इसका डिहाइड्रेशन जोन है, नंबर 2 इसका कैल्सिनेशन जोन है, नंबर 3 इसका बर्निंग जोन है, नंबर 4 इसका कूलिंग जोन है। तो रोटरी किल के डिफरेंट 4 जोन्स हैं जिनके डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, और टेम्परेचर बेसिस पे ही और रॉ मटेरियल के डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पे स्लरी में डिफरेंट रिएक्शंस जो है यहाँ पे रोटरी किल में होते हैं। अब रोटरी किल की अगर हम बात करें तो रोटरी किल बेसिकली लार्ज सिलेंड्रिकल टैंक होता है जिसका डायमीटर 88 से 15 फीट होगा, और इसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन 300 से 500 फीट तक होती है। ये रोटरी किल जो है ये जिस मटेरियल से बनी होती है वो स्टील है, और इसकी जो लाइनिंग है वो 5 ब्रिक्स के साथ करवाई जाती है। यहाँ पे इसकी रोटरी किल रोटेशन जो इसमें होती है वो 1 to 2 RPM रेवोल्यूशन पर मिनट होती है। इसमें जो स्लरी है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसी स्लरी को हम फीडिंग चार्ज भी कह रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इनटू द किल विद कन्वेयर, और उसकी वजह से जब इसको इसमें से पास आउट करवाया जाता है तो उससे जो फीडिंग चार्ज है वो स्लोली
डाउनवर्ड मूव करता है ड्यू टू रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी का डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स हैं, तो यहाँ पे जो हमारी फीडिंग चार्ज है, जो हमारी स्लरी है, वो हीटअप होती है और ये जो हीटिंग हम प्रोवाइड करते हैं और जो किल्न का हम टेम्परेचर राइज करते हैं, उसके लिए हम फ्यूल यूज़ करते हैं। और वो फ्यूल कौन कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे हम फ्यूल एज अ फ्यूल नेचुरल गैस को भी यूज़ करते हैं और कोल को भी कर सकते हैं, या कोल को यूज़ करते हुए या नेचुरल गैस को यूज़ करते हुए हम रोटरी किल्न का जो टेम्परेचर है वो राइज करते हैं। जैसे डिफरेंट जोन्स आते हैं ताकि वहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल हो सकें। तो जो स्लरी होती है पासिस थ्रू डिफरेंट जोन्स। अब हम जोन्स ऑफ रोटरी किल्न की बात करते हैं, तो फर्स्ट इसका डिहाइड्रेशन जोन है। इसी डिहाइड्रेशन नाम से कि आपको क्लियर है, डिहाइड्रेशन यहाँ पे वाटर रिमूवल हो रहा है। इसी का दूसरा नाम ड्राइंग जोन भी है। डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूवल, ड्राइंग भी वही मीनिंग है। प्री हीटिंग के अभी किसी चीज़ को जब आप हीट किसी सिंपल सी एग्जांपल ले लें कि अभी आप उसको फ्लेम के बिल्कुल अंदर नहीं लेके जा रहे हैं, फ्लेम से थोड़ा सा दूर है, हीटिंग तो वहाँ पे होगी लेकिन फ्लेम जितना टेम्परेचर नहीं होगा। तो डिहाइड्रेशन जोन में क्या है, अब उतना हाई टेम्परेचर नहीं होता जितना कि फ्लेम का इनर पार्ट होता है। तो यहाँ इस बेस पे हम इस जोन को प्री हीटिंग जोन भी कहते हैं कि फ्लेम की हीट तो उसके सराउंडिंग में भी होती है, लेकिन जो इनर पार्ट फ्लेम का जो है जितना उसका टेम्परेचर होता है, इतनी उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं होता। तो डिहाइड्रेशन जोन भी बिल्कुल ऐसा ही जोन है जिसमें इसका हीटिंग तो होती है लेकिन हाई टेम्परेचर हीटिंग जोन नहीं है, तो इसको हम प्री हीटिंग जोन भी कहते हैं। तो फोर्थ इसका ही नेम एवेपोरेशन जोन भी है। अब डिहाइड्रेशन को ले लें, ड्राइंग को ले लें, एवेपोरेशन को ले लें, सबका एक ही मतलब है, वाटर रिमूवल होगा। इसलिए अब मैंने आपको बताया कि प्री हीटिंग जोन है, यहाँ पे हीट होती है लेकिन टेम्परेचर उतना राइज नहीं होता जितना कि इसकी बाकी डिफरेंट जोन्स का है। तो इसी वजह से हम इसको मॉडरेट टेम्परेचर जोन भी कहते हैं। सेकेंड आ जाता है कैल्सिनेशन जोन। मतलब कैल्सिनेशन बेसिकली ऐसा जोन है जहाँ पे डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं। तो इस जोन का ही दूसरा नाम डिकम्पोजिशन जोन भी है। अब यहाँ पे क्या है, इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका तीसरा जो नाम है वो एवरेज टेम्परेचर जोन है। इसके बाद आ जाता है बर्निंग जोन। बर्निंग जोन नाम से क्लियर है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ्लेम का इनर पार्ट हो तो वो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी क्या है, ये बर्निंग जोन वो जोन है जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और यहाँ पे बेसिकली बर्निंग होती है। तो जो इसका थर्ड जोन है वो है बर्निंग जोन और मैक्सिमम टेम्परेचर जोन कहता है। अब बेसिकली यही वो जोन है जहाँ पे क्लिंकर फॉर्मेशन होती है, बर्निंग जोन में ही क्लिंकर जो है वो बनता है। और लास्ट इसका जो आ जाता है वो है कूलिंग जोन। कूलिंग जोन आफ्टर बर्निंग कूलिंग जोन जो है वो आएगा। अब फर्स्ट हम डिहाइड्रेशन जोन को डिस्कस करते हैं। तो डिहाइड्रेशन जोन मैंने आपको ये पहले भी डिस्कस किया था कि इसका मॉडरेट टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे इस जोन में जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो अप टू 800 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 800 डिग्री सेल्सियस तक है। इसके बाद जो है डिहाइड्रेशन जोन में बेसिकली मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है। डिहाइड्रेशन नाम से ही क्लियर है, तो मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द क्ले। अब क्ले का जो केमिकल फॉर्मूला है, इसकी कंपोजिशन आपको पता है, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्ले का ये क्ले की केमिकल कंपोजिशन, क्ले का फार्मूला दिखाया गया है। क्ले में से क्या किया जाता है, वाटर को रिमूव कर दिया जाता है। जब क्ले में से वाटर को रिमूव कर दिया जाता है तो क्ले जो है ये अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। मीन्स कि जो क्ले के आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, जब क्ले में से वाटर को एवेपोरेट करवाया जाता है तो क्ले जो है इन ऑक्साइड्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी। यहाँ पे इसका ये रिएक्शन देखें तो यहाँ पे ये क्ले दिखाई गई है। क्ले का फार्मूला Al2O3 2SiO2 Fe2O3 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसकी डिहाइड्रेशन जोन में क्या होता है, जैसे स्लरी को पास आउट किया जाता है तो क्ले में से मॉइस्चर रिमूव हो जाता है तो क्ले की ब्रेक डाउन हो जाती है। इसके नतीजे में डिफरेंट ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसमें निकलता है, जो डिहाइड्रेशन करवाई जाती है। इसके बाद आ जाता है कैल्सिनेशन जोन, जिसको हम डिकम्पोजिशन जोन भी कहते हैं। यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर होगा। तो इस जोन में जो मतलब प्री हीटिंग जोन से इसका टेम्परेचर तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जो हमारा डिहाइड्रेशन जोन था या जिसको हम ड्राइंग जोन या एवेपोरेशन जोन या प्री हीटिंग जोन कह रहे हैं, उससे इसका टेम्परेचर राइज होगा। तो 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक इस जोन का टेम्परेचर होता है। यहाँ पे लाइमस्टोन को डिकम्पोज किया जाता है, मतलब प्री हीटिंग जोन में क्ले को इसके कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करवाया गया।
इसमें से वाटर को रिमूव किया गया तो वो ऑटोमेटिकली ऑक्साइड्स में उसकी ब्रेक डाउन हो गई, क्योंकि उन सब ऑक्साइड्स को वाटर ने कंबाइन किया हुआ था। अब यहाँ पे कैल्सिनेशन जोन में क्या होता है, यहाँ पे लाइमस्टोन को डिकम्पोज करवाया जाता है इनटू इट्स कंपोनेंट्स। मेजर जो हमारे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल है वो क्ले और लाइमस्टोन है। तो क्ले को डिहाइड्रेशन जोन में उसको ब्रेक डाउन करवा दी और लाइमस्टोन की कैल्सिनेशन जोन में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइमस्टोन को हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको जैसे ही हम हीट करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस प्रोड्यूस होती है। अब आफ्टर पासिंग स्लरी फ्रॉम कैल्सिनेशन जोन इट इज पास थ्रू बर्निंग जोन। बर्निंग जोन ही वो जोन है जहाँ पे क्लिंकर की फॉर्मेशन होती है। तो ये ऐसा जोन है जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, हॉटेस्ट टेम्परेचर जोन है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर का मेंटेन किया जाता है। अब इस जोन में सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसके नतीजे में लाइम, एल्यूमिना, सिलिका जो है ये डिफरेंट सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स बनाते हैं। अब इसके नतीजे में जो सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स बनती हैं ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, इन्हीं को हम क्लिंकर कहते हैं। अब यहाँ पे ये डिफरेंट रिएक्शंस दिए गए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ जब लाइम जो है जब सिलिका के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से जब लाइम सिलिका के साथ रिएक्शन करता है तो वो कंपोजिशन इसकी वेरी कर रही है। 3 उसके मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनेगा। जब ये एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करता है लाइम तो उसके नतीजे में डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनेगा। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करता है तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी बनते हैं। अब मतलब ये है कि इनकी डिफरेंट रेशोज होती हैं जिसके नतीजे में डाई कैल्शियम एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट्स बनते हैं। और एट द एंड जो कैल्शियम ऑक्साइड है, लाइम, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड ये आपस में कंबाइन होते हैं और इसके नतीजे में क्या है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फिरेट बनता है। और यही जो मिक्सचर होता है एट द एंड ये हमारा क्लिंकर होता है। थर्ड स्टेप यहाँ से रोटरी किल्न स्टार्ट होती है। थर्ड स्टेप है हीटिंग द स्लरी इन रोटरी किल्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। इसमें जो हमने स्लरी तैयार की होती है उसको हम रोटरी किल्न में से पास आउट करते हैं। जब हम इसको रोटरी किल्न में से पास आउट करते हैं तो पीछे भी हमने डिस्कस किया, इसके डिफरेंट जोन्स होते हैं जिन पे किल्न भट्टी है तो इसका टेम्परेचर वेरिएशन होगी, टेम्परेचर में भी इसकी वेरिएशन होगी। इसके डिफरेंट जोन्स होते हैं, हर जोन का डिफरेंट टेम्परेचर होता है और उसी की बेस पे डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पे होते हैं। अब जो रॉ मटेरियल रॉ मील या स्लरी जो हमने तैयार की थी उसको रोटरी किल्न में से पास आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सिक्रू किल्नर। अब रोटरी किल्न के डिफरेंट जोन्स हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। नंबर 1 इसका डिहाइड्रेशन जोन है, नंबर 2 इसका कैल्सिनेशन जोन है, नंबर 3 इसका बर्निंग जोन है, नंबर 4 इसका कूलिंग जोन है। तो रोटरी किल्न की डिफरेंट 4 जोन्स हैं जिनके डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं और टेम्परेचर बेसिस पे ही और रॉ मटेरियल। अब लास्ट आ जाता है कूलिंग जोन। तो क्लिंकर की जब फॉर्मेशन हो जाती है तो इसके बाद क्लिंकर को कूलिंग जोन में से पास आउट करवाया जाता है और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो लेवल पे मेंटेन किया जाता है और यहाँ पे जो टेम्परेचर की रेंज आती है वो 150 से 200। ये रोटरी किल्न दिखाई गई है। अब इसमें फर्स्ट आपको चिमनी नज़र आ रही है, इसके बाद डस्ट चेंबर है कि जितने हमारे रॉ मटेरियल के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको इस चेंबर में कलेक्ट करके इसको रिमूव आउट कर दिया जाता है। अब ऊपर आप देखें तो ऊपर आपको रॉ मील और स्लरी दिखाया गया है। यहाँ से रॉ मील और स्लरी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नीचे सिक्रू किल्नर है, इसकी मदद से एक हॉपर बनी हुई है, हॉपर के अंदर रॉ मील और स्लरी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और यहाँ से सिक्रू किल्नर के ज़रिए से ये रोटरी किल्न में से पास आउट होता है। अब रोटरी किल्न में आपको डिफरेंट जोन्स नज़र आ रहे हैं। 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस है, 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और लास्ट पे कूलर दिया हुआ है जिसको ऊपर मैंने मेंशन भी किया है कि 500 डिग्री सेल्सियस प्लेटिंग जोन है, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस डिकम्पोजिशन जोन है, 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस बर्निंग जोन है और लास्ट पे जो है 150 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक हमारा कूलिंग जोन आता है। तो ये ओवरऑल हमारी रोटरी किल्न है। अब यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास क्लिंकर की फॉर्मेशन होती है।
जितना ये बर्नर भी इसमें से दिखाया गया है, बर्नर बेसिकली क्या करता है, बर्नर के ज़रिए से हम अपनी बर्निंग जोन का या अपनी रोटरी किल में जो टेम्परेचर है उसको राइज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और जो नीचे कूलिंग जोन आ जाता है, कूलिंग जोन में जो हमारे पास क्लिंकर फॉर्मेशन होती है वो कूलिंग जोन में उसको कूल किया जाता है। और यहाँ पे जितने क्लिंकर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एक चेंबर बना हुआ है, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो क्लिंकर डस्ट रिमूव क्लिंकर डस्ट पार्टिकल्स रिमूव डस्ट पार्टिकल्स जो क्लिंकर हमारे पास आता है उसमें उसको हम नीचे कलेक्ट कर लेते हैं और इस क्लिंकर को फर्दर हम सीमेंट की तरफ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके जाते हैं। अब हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप क्या है, मिक्सिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर विद जिप्सम। अब जो हमारे पास क्लिंकर रोटरी किलिंग के जरिए से जो क्लिंकर प्रोड्यूस हुआ है उस क्लिंकर की हम मिक्सिंग करवाते हैं विद जिप्सम। आफ्टर कूलिंग द क्लिंकर इज फर्स्ट पुल्वराइज्ड। पुल्वराइज्ड मीन्स उसको हम पीसेस में ब्रेक डाउन करवा लेते हैं, फिर उसकी हम ग्राइंडिंग कर लेते हैं और उससे हम एक फाइन पाउडर बना लेते हैं। अब उस फाइन पाउडर की हम फर्दर मिक्सिंग करवाते हैं 2% जिप्सम। जिप्सम आपको पता है कैल्शियम सल्फेट विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को हम जिप्सम कहते हैं। तो 2% जिप्सम जो है वो इसमें ऐड किया जाता है टू सीमेंट क्लिंकर एंड ग्राइंड टू अ फाइन पाउडर, और इसका क्या किया जाता है, एक फाइन पाउडर बना लिया जाता है। अब इसका बेसिकली पर्पस क्या है, जो हम जिप्सम को ऐड करते हैं क्लिंकर के अंदर, तो जिप्सम को जब भी क्लिंकर के अंदर ऐड किया जाता है, कि लाजमन 2% के, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये बेसिकली सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करता है कि 2% जिप्सम को हम क्लिंकर के अंदर ऐड करते हैं टू इंक्रीज़ द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो यहाँ तक अभी हमारा हाफ जो है वो कंप्लीट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अभी हमारी सेटिंग ऑफ सीमेंट जो है वो इनकम्प्लीट है, वो बाकी है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक हमारा हाफ लेक्चर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है।